जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। ये आपका हथियार है। हर महीने 72,000, हर महीने 72,000। कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। ऐसे कहता हूं, हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। 7 में से 10 में से 7 युवाओं गुजरात में, और एक में से दो बच्चे और एक में से दो बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। वो कहते हैं गुजरात में एक में से दो बच्चे कुपोषण वाले। समझ आया आपको? एक बच्चे। अब क्या करूं भाई, मेरा पता नहीं ऐसा मेरा कौन सा नसीब होगा कि मुझे इनसे पिटने की नौबत आई। अरे कोई समझदार होता तो कुछ बात भी तो कर पाते भाई। एक में से दो बच्चे को पोषित, बताइए मैं क्या बोलूं। आगे बढ़ो। हमारा मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? शौक हुए ना? नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया,
प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, अच्छा बोलने दो। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी विजन, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. निर्मला जी। उठो उठो उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था, मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते? अब हम आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे लिए इस देश में भविष्य नहीं बच